बोली अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी अगहन की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। माँ अन्नपूर्णा को पार्वती मैया का स्वरूप माना जाता है। वो अन्न और अन्नदात्री कही जाती हैं। अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ अन्नपूर्णा का जो भी मनुष्य पूजन करता है, माँ अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देती हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से लेकर इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी 2 दिसंबर से शुरू हो रही है। 2 दिसंबर दिन शनिवार से शुरू हो रही है। माँ अन्नपूर्णा का यह व्रत 17 दिनों तक चलता है और अर्थात इस बार माँ का यह व्रत 18 दिसंबर दिन सोमवार को पूरा होगा। तो जो मनुष्य 21 दिनों तक माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखता है, उनके घर में माँ धन धान्य सुख सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। माँ अपने भक्तों को सभी सुख प्रदान करती हैं। अगर आप 21 दिनों तक व्रत ना रख सकें तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह रसोई की पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। माँ घर में हमेशा भंडारा भरे रहती हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन खीर, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा को चावल से बनी मिठाइयाँ अति प्रिय है, अतः मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन खीर बनाए और साथ ही रसोई में घी का दीपक जलाए और रसोई का पूजन करे। अगर जो मनुष्य ऐसा करता है, उसके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। उनके भंडारे नित्य ही बढ़ते रहते हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से रोगों से छुटकारा मिलता है, मन को शांति मिलती है और तनाव दूर रहता है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप अच्छे से रसोई को साफ करिए, फिर अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। इसके बाद रसोई में पूर्व दिशा की ओर लाल वस्त्र बिछाइए। उसके ऊपर नया धान आता है, उसकी एक ढेरी बनाइए। उस ढेरी पर माँ अन्नपूर्णा माँ का चित्र स्थापित करिए। अगर आपके पास नया धान न हो, माँ अन्नपूर्णा की कोई फोटो ना हो, तो रसोई साफ करके माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप का मन में ही ध्यान करिए। फिर अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष से जो शुरू होकर कृष्ण पक्ष की पंचमी से जो प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है। व्रत की शुरुआत के साथ भक्त 17 गांठों वाला धागा पहनते हैं। इससे अत्यंत कठिन महाव्रत में 17 दिनों तक अन्न और चावल का त्याग किया जाता है। साथ ही शाम के समय या दिन में आप फलाहार कर सकते हैं। इसके बाद ताम्र कलश में यानी तांबे के लोटे में अशोक के पत्ते और नारियल रखा जाता है। फिर जिस चूल्हे या स्टोव पर खाना बनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और पूरे घर को सुगंधित धूप दीप दिखाया जाता है। जब माँ अन्नपूर्णा को रोली से टीका लगाकर उन्हें लाल फूल अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही रसोई का गैस जलाया जाता है और रसोई गैस जला के माँ को भोग लगाने के लिए पंजीरी या खीर जो भी बनाना हो वो बनाया जाता है। फिर माँ को भोग लगाकर ओम ह्रीं अन्नपूर्णाय नमः इसका 108 बार जप किया जाता है। फिर जप करने के बाद माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना किया जाता है। माँ अन्नपूर्णा का यह 21 दिवसीय व्रत अत्यंत चमत्कारी एवं लाभदायक है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में होता है। इस समय अगर आप 21 दिनों तक व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर
माता अन्नपूर्णा की कथा सुने और भोग लगाए। तो चलिए अब हम माँ अन्नपूर्णा की कथा को सुनते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्रय स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे आपके पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं आता। मैं तो तुम्हारे ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आने वाले ब्राह्मणों और पुजारियों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी, पुजारी जी, बताइए अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ के बैठा है, इसलिए तुझे हर जगह अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो इसका खुलासा वह स्वयं करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, जैसे के तैसा मतलब वह घर में कुछ खाया पिया नहीं। वैसे ही भूखा प्यासा आकर फिर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में बैठ गया। फिर रात में स्वयं शंकर जी ने फिर उसके कान में कहा, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपते जपते जाना और रास्ते में अन्न और जल पीते जाना। इस प्रकार विश्वनाथ बाबा की आज्ञा मानकर वह पूर्व दिशा में जाता रहा। वह रास्ते में झरनों का मीठा पानी पीता और फल को खाता और माँ अन्नपूर्णा का नाम जपते जाता। इस प्रकार कितने दिनों तक ही चलता रहा। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा दिखाई दी। सुंदर सरोवर देखने में यह उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कहती और सब अप्सराएं संग में माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का ये आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से क्या लाभ होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है और यह कैसा व्रत है और इसकी क्या विधि है? मुझसे भी कहो। वो कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, या भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी यह महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस का फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वो कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए,
जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, अरे बहनों, मेरे पास तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगे? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तो सूत ले ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरो मोतियों से जड़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने बिछा है तो स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। देवांगनाएं चवर बुला रही हैं, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन की सारी व्यथा जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम से विद्या प्रकाशित होने लगी। इतने में वह क्या देखता है कि वह स्वयं काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने खड़ा है। माँ का आशीर्वाद ले धनंजय वापस अपने घर आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमी होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधियां आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई का कौन उपभोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं, व्रत के प्रभाव से हमारे दिन बदले हैं, अतः हमें इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी ही देर के लिए निंदा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। फिर वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वह जा माता श्री के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह स्वर्णमयी मेरी मूर्ति को ले जा और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा पूर्वक मेरा यहाँ व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को फिर अपने घर के समक्ष पाया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही वह सुंदर पुत्र को जन्म दी। गांव के लोग आश्चर्य हो गए और सब वहां आने लगे। इस प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर
उसने माता का मंदिर बनवा दिया। इस प्रकार जब उस गांव के सेठ को पता चला तो उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया और माता अन्नपूर्णा के प्रभाव से उसके सेठ के घर में भी संतान हुई। जब सेठ के घर में संतान हुई तो उसने माता का बहुत ही विशाल मंदिर बनवा दिया और उस मंदिर में धूमधाम तब माने माँ उस मंदिर में धूमधाम से पधारी। उस मंदिर में धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया और जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दे दिया। धनंजय अपने पुत्र और स्त्री सहित वहां रहने लगा। मंदिर के चढ़ावे से धनंजय का जीविका का गुजारा बहुत ही अच्छे से होने लगा और उसका जीवन सुख एवं शांतिपूर्वक बीतने लगा। उधर नई बहू के पिता के घर चोरी हो गई, सारा सामान लूट गया और वो लोग अन्न के दाने दाने के लिए तरसने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें बुला भेजा और उन्हें उनके लिए अलग घर में व्यवस्था कर दी, उनके लिए अन्न वस्त्र आदि का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे मां अन्नपूर्णा, आपने जैसे इनके भंडार भरे वैसे आपकी कथा कहने वाले सुनने वाले सब पर कृपा करना माँ, सबके भंडार भरना। बोल अन्नपूर्णा मैया की जय। पौराणिक कथा श्री शिव महापुराण के अनुसार एक समय ऐसा आया था कि धरती में अन्न और जल समाप्त होने लगा था, चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। ऐसे में सभी मनुष्यों ने, सभी प्राणियों ने भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना की। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री शिव जी को उनकी योग निद्रा से जगाया और पूरी बातें बताई। तब भगवान शिव ने बिच्छू और माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धरा। भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा लेकर पृथ्वी लोक में आकर सभी प्राणियों के बीच बांटा। तभी से कभी पृथ्वी में अन्न और जल की कमी नहीं हुई। तब सभी प्राणियों ने माँ अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की थी। उस दिन ऐसी मान्यता है कि उस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की तिथि थी। तभी से इस दिन हर वर्ष अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से माँ अन्नपूर्णा का पूजन करता है उसे समस्त सुख एवं वैभव प्राप्त होता। माँ अन्नपूर्णा चालीसा। विश्वेश्वर पद पदम की रजनिज शीस लगाए, अन्नपूर्णे तो सुयस वर्णो कभी न तिलाए। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभय भाव प्रख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरिणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तो पद सेवत ऋषि मुनि। काशीपुराधीश्वरी माता, महेश्वरी जगल जग सकल जग त्राता। वृषभारूढ़ नाम रुद्राणी, विश्वविहारिणी जय कल्याणी। प्रतिदेवता स्तुतित शिरोमणि, पदवी प्राप्त की गिरि नंदिनी। पति बिछोह दुख सही नहीं पावा, योग अग्नि तो बदन जरावा। देह तजत शिव चरण स्नेहु, राखे जात हिम गिरि निगेहु। प्रगति गिरिजा नाम धरायो, अति आनंद भवन मह छायो। नारद ने तब तो भर मायाहु, ब्याह करन हित पाठ पढ़ायहु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवे राज आदिक कही गाए। सब देवन को सुजस बखानी, मति पलटन की मन मह ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्या, कीन्ही सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तव प्रण पूरण मंत्र पढ़ाए। करन हेतु तप तुहि उपदेशो, संध्य बचन तुम सत्य परखेहु। गगन गिरा सुन टरी लटारे, ब्रह्मा तब तो पास पधारे।
कहो पुत्री वर मांगू अनुपा, देहो आज तू अमति अनुरूपा। तुम तप कीने अलौकिक भारी, कष्ट उठाया हूँ अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ कहूँ मों से, है सौगंध नहीं छल तो सो। करत वेद विद ब्रह्मा जानहु, वचन मोर यह साचा मानहु। तज संकोच कहाहु निज इच्छा, देहो मैं मन मानी भिक्षा। सुनि ब्रह्मा की मधुरी वाणी, मुख सो कछ मुस्काए भवानी। बोली तुम का कहूँ विधाता, तुम तो जग के श्रेष्ठा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तो सो, कहवा वाचा हूँ कामो सो। दक्ष यज्ञ महामरती बारा, शंभुनाथ पुनि हो ही हमारा। सो अब मिलहि मोहि मन भाए, कही तथास्तु विधि धाम सिधाए। तब गिरिजा शंकर तो भयो, फल कामना संशयो गयो। चंद्रकोटि रवि कोटि प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर महापर पास मन मोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनमग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी छे मंकरी माँ, भाव विभूति आनंद भरी माँ। कमल बिलोचन बिलसित भाले, देवी काली के चंडी कराले। तुम कैलाश माही है गिरजा, बिलसी आनंद साथ सिंधु जा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मित्र लोक लक्ष्मी पद पाए। बिलसी सब महा सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भोपा। जो पढ़िया तो चालीसा, फल पाए शुभ साखीसा। रात समय जो जन मन लायो, पढ़िय भक्त सुरच अधिकायो। स्त्री कलश पित पति मित पुत्र युत, परमेश्वर लाभ मही लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिलावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांछित निधि पाता। जो यह चालीसा सुभग पढ़ि नावोंगे माथ, तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय।